अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गोल्ड की एनालिसिस। लास्ट वीडियो तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने देखी ही होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि लास्ट वीडियो के इतने रिव्यूज़ मेरे पास आए थे ना कि सच में आई फील रियली 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 ग्लैड कि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स किए और इनबॉक्स किया कि मैम आपके जो एनालिसिस हैं जो आप हमसे शेयर करती हैं चैनल के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर, हमें उनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इवन के लोगों ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग की पिक्चर्स भी, प्रॉफिट जो लोगों ने लिया मार्केट से उसकी पिक्चर्स भी मेरे साथ शेयर की। एंड रियली फील वेरी 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 फ्रेश एंड हैप्पी, बिकॉज जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ देखते हो ना कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपके साथ अपने अपकमिंग वीक के एनालिसिस शेयर करूँगी। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ, वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो में बने रहें। अभी हम गोल्ड को आप वीक किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा लास्ट पूरे वीक में कोई भी फंडामेंटल मार्केट में नहीं था, कोई भी न्यूज़ नहीं थी, कोई भी मेजर डाटा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट में हमें एक ऐसा पंप और डंप देखने को मिला जो कि प्रॉपर अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि मार्केट में कोई भी जब मेजर डाटा नहीं होता तो ऑब्वियसली ऐसे मूव अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन गोल्ड ने जिस तरह से हाई लगाया और जिस तरह से गोल्ड सेल आया, प्रॉपर मार्केट ने बिग टाइम फ्रेम के ऊपर रिट्रेसमेंट दी है, जो कि ये एक रिट्रेसमेंट है जो कि मार्केट को देनी भी चाहिए थी। लॉन्ग टाइम से गोल्ड ने रिट्रेसमेंट नहीं ली थी, तो ये रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी अपने चैनल पे भी। और अगर आप मेरे टिकटॉक की लास्ट वीडियोज़ और मेरा वीकली फोरकास्ट जाके देखें, मदीहा एफएक्स ऑफिशियल मेरा चैनल है, तो मैंने प्रॉपर ये अपडेट दी हुई थी आप लोगों को। और इसके अलावा वीआईपी में तो ऑब्वियसली डेली बेस पर सिग्नल शेयर किए जाते हैं। बहरहाल अगर आपने देखा ये मूव मार्केट में आया और उसके बाद मार्केट एक लॉन्ग टाइम इस कंसोलिडेशन फेज में रही है, जिसको हम बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। क्योंकि ये H4 का चार्ट है और मार्केट H4 के ऊपर काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन रही है। प्रॉपर इस जोन को उसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया और जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, मैंने अपने चैनल पर सिग्नल भी दिया था कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो मार्केट में मैं पहला एरिया ये टारगेट एक्सपेक्ट करूँगी। और एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से आई, थोड़ा सा हमें सेल मूव भी देखने को मिला और उसके बाद मैं मार्केट को जो नेक्स्ट एरिया है इस जोन पे देख रही हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे मार्केट का बिग टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। फेयर वैल्यू गैप प्लस एसएनआर लेवल। देखिए मैं आप लोगों को एक बहुत मज़े की चीज़ बता देती हूँ। शायद आप लोग को बड़ी मुश्किल कोई ऐसा मेंटोर मिलेगा जो आप लोग के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करता हो। बेसिकली मार्केट में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा वर्थ है ना, तो ट्रस्ट मी मेंबर्स, सबसे ज़्यादा वर्थ प्राइस एक्शन की है। मैंने आईसीटी भी किया हुआ है, मैंने एसएमसी, सीआरटी, वॉल्यूम, कोई कोर्स नहीं छोड़ा। बट ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है जितना ज़्यादा आप लोग सीखते हैं उतना ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। हमेशा आधा अधूरा नॉलेज भी ख़तरनाक होता है और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी आपके लिए ख़तरनाक होता है। इसलिए बहुत कम कंजस्टिक सी चीज़ें सीखें और रियल नॉलेज सीखें और वैल्यूएबल नॉलेज सीखें। ऐसा नॉलेज सीखें जो मार्केट में जिसकी एक अच्छी वर्थ हो, और अच्छे मेंटोर से सीखें जो वाकई मेंटोर के लाने के लायक हो, ना कि उसने इधर उधर से वीडियो उठा के पोस्ट की हुई हो, ठीक है। और आप लोगों ने उन लोगों को मेंटोर बनाया होता है जिनको जुमा भी 4 दिन भी इस मार्केट में नहीं होते और आप लोग उनको फीसेस दे के अपने प्रॉपर पैसों को ज़ाया कर रहे होते हैं। तो खैर अभी बात करते हैं अपकमिंग वीक की। अपकमिंग वीक में भी जो करंट मार्केट खड़ी हुई है हमारे पास वो है 4102 के जोन के ऊपर, ठीक है। ये भी एक एसएनआर का एरिया है। एसएनआर में वही आपको बताने लगी थी, एक ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसे जोन, ऐसे एरियाज़ हैं जो कि बड़े पावरफुल एरियाज़ हैं। मार्केट इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है। आप कह दें कि अगर मैं ये कहूँ ना कि मार्केट 100 में से 80% एसएनआर पे चलती है तो ये बात गलत नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी को एसएनआर की स्ट्रेटजी समझ आ जाए कि मार्केट इस पर कैसे वर्क करती है, तो ट्रस्ट मी वो इस मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं पॉसिबल कि प्रॉफिटेबल ना हो। इंशाल्लाह सून मैं अपने चैनल पे आप लोगों को ये स्ट्रेटजी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाली हूँ। सिर्फ आप लोग को करना क्या होगा, हमारे साथ ज्वाइनिंग करनी होगी। सिंपल, आपने हमारी लिंक से ज्वाइन करना है एंड यू कैन, आप कह दें कि आप इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल भी रहेंगे और एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी आएंगे और इंशाल्लाह आपको हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, और आपको एक अच्छा बोनस भी मिलेगा हमारे रेफर से। तो आप में से जो भी लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये नंबर मेंशन है, इस नंबर पे आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी ये जो एरिया है, अगर तो मार्केट, अभी फ्राइडे है आज, अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई, ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज होने वाली है क्योंकि अभी भी कैंडल्स आपके सामने चल रही हैं। तो मैं क्या मार्केट में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया है, ये H4 का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट पॉसिबल है कि मंडे वाले दिन थोड़ा सा ऊपर जाए, ठीक है। बाय साइड पे हमें कोई सिनेरियो दिखाए, कौन सा जोन होगा मैं इस जोन को ड्रा कर देती हूँ।
ये एक एरिया है जो कि मैं मार्केट में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब जो चांस है कि मार्केट इस एरियाज पर टैप हो कुछ इस तरह से, और यहाँ से हमें कोई सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। कहाँ तक? इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसके बाद मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया है। जब भी मार्केट किसी एरिया से इम्पल्सिव मूव देती है ना, तो उस एरिया की जो एक्यूरेसी होती है, उस एरिया के जो चांस होते हैं मार्केट के टेस्ट करने के, वो ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट ने छोड़ा हुआ हो तो उस एरिया की आप कह दें कि प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा हाई हो जाती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट या तो इस एरिया पर वापस आए या फिर मार्केट इस जोन पर आए और यहाँ से हमें टैप होकर अपसाइड कोई हमें मिले देखने को सिनेरियो, और हम मार्केट को अपसाइड देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर तो मार्केट मेंबर्स याद रखिएगा, इस जगह का एफवीजी, यहाँ पे मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गई हुई है। अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद वापस हमें गिरावट दिखाती है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इस जोन के ऊपर दोबारा आके स्टे करेगी। अगर मार्केट हमें एफवीजी फिल करने के बाद गिरावट नहीं दिखाती और अपसाइड जाती है तो 100% मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक नया हाई लगाएगी। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल मंडे वाले दिन, यहाँ पे हम एक और सिनेरियो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कि मंडे वाले दिन आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से वापस आपको गिरावट में नज़र आती है, ऊपर नहीं जाती, यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप होने के बाद ही नीचे आने की कोशिश करती है, तो फिर आप इंतज़ार करेंगे इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग का। क्योंकि मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करूँगी कि जब तक मार्केट इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग ना कर दे कोई भी कैंडल M30 की या M15 की, तो मुझे नहीं लगता आपको सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। अगर तो मार्केट इस सपोर्ट के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, किस टाइम फ्रेम की, मैं साथ जो टाइम फ्रेम आपको बता रही होती हूँ ना, उनको ज़रूर आप फोकस रखा करें। अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे, ठीक है, इस सपोर्ट के नीचे जो कि एक एरिया बनता है 3918 का एरिया, अगर मार्केट 3918 के एरिया के नीचे कोई भी H1 की या M30 की कैंडल क्लोज करती है, देन हम मार्केट को सेल साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं करती और यहीं पे लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की तरफ जाती है, तो हम प्रॉपर एरिया का वेट करेंगे। ये भी एक एसएनआर एरिया है कि मार्केट 41-47 के जोन के ऊपर क्लोजिंग दे। अगर मार्केट 47 या 41 या 47 के जोन के ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर चांस है कि मार्केट इस जोन को दोबारा जाके टेस्ट करे। ठीक है, और अगर इस जोन को टेस्ट करने के बाद मार्केट नहीं गिरती और मज़ीद इस एरिया के ऊपर 4260 के जोन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो तब हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस एफवीजी को फिल करने जाए, जो कि ये जोन है 4316 का एरिया। ठीक है, और अगर मार्केट इस एफवीजी को फिल करने के बाद भी हमें अपसाइड ही जाती नज़र आती है तो फिर 100% मार्केट अपकमिंग वीक्स के अंदर इस हाई को ब्रेक करेगी। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे और आप लोग को ऐड करती चलूँ कि जो एनालिसिस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही होती हूँ, ये जस्ट एक दिन या 2 दिन के नहीं होते, ये पूरे वीकली बेस एनालिसिस होते हैं, लॉन्ग टर्म के होते हैं। क्योंकि मैं H4 के ऊपर आपके साथ ये सिनेरियो शेयर कर रही होती हूँ, मार्केट कभी भी स्मूथली वन साइडेड रिएक्ट नहीं करती, मार्केट हमेशा फ्लक्चुएशन करते हुए किसी भी वे में चल रही होती है। तो आपको उस फ्लक्चुएशन का भी ख्याल रखना है इन जोन्स के अंदर रहते हुए। इसलिए ही मैं आप लोग के साथ ये जोन प्रॉपर शेयर कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरे ये जोन 100% एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हैं। अगर आपको सिर्फ इन जोन्स के ऊपर और नीचे क्लोजिंग का पता चल जाए, अगर आपको जोन्स के ऊपर नीचे क्लोजिंग का नहीं पता चलता या आपको नहीं पता ये एरियाज, ये लेवल आपने कैसे लगाने हैं, तो बिल्कुल मेरा यूट्यूब का चैनल है मदिया एफएक्स ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पर मैंने बहुत सी ऐसी लर्निंग वीडियोज़ बनाई हुई हैं जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ये मेरा अपकमिंग वीक का सिनेरियो। इसके अलावा मैं एक दफ़ा बिग टाइम फ्रेम पे जाऊँगी, डेली के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह एक ऐसी आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी लाने वाली हूँ कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सीखे की तरफ आएँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, लेकिन लोग उस चीज़ की कदर नहीं करते। और अगर आप लोगों के पास नहीं भी टाइम है तो हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, बैच स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह 20 को, तो आप लोग उस बैच का पार्ट बन सकते हैं। नंबर मेंशन होता है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अगर हम बात करें डेली के टाइम फ्रेम की, तो डेली के ऊपर अगर आप लोग मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने 100% बोला था कि मैं मार्केट को इस जोन पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब उसकी रीज़न ये थी ये इम्बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट इम्बैलेंस छोड़ के गई है, यहाँ पे भी मार्केट इम्बैलेंस छोड़ के गई है। जब भी मार्केट ऐसे इम्बैलेंस छोड़ के जाती है बिग टाइम फ्रेम के ऊपर, तो 100 में से 90 टाइम मार्केट उन इम्बैलेंस को ज़रूर फिल करने के लिए आती है। ये मेरी खुद की बैक टेस्टिंग है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने अगर नीचे जाना है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि फिर मार्केट को इस एरिया के नीचे ज़रूर क्लोजिंग देनी चाहिए, क्योंकि जब तक मार्केट इन दो एरियाज़ के दरमियान है ना, एक कन्फ्यूजन किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, जिसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इसकी नेक्स्ट मोमेंट अप होगी या डाउन होगी। क्योंकि ये जो दो जोन है ना, ये आप कह दें कि ऐसे जोन है, पीछे भी अगर आप देखें तो इन जोन्स पे प्रॉपर लिक्विडिटी बनाई हुई है मार्केट ने, प्रॉपर एसएल हंटिंग है और विक रिजेक्शन है बोथ साइड पर, और यहाँ पर भी एग्जैक्ट मार्केट ने वही रिएक्ट किया हुआ है, ठीक है, सेम जोन्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन जोन्स में आपको इतना वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर वेट करें या तो इस एरिया के लेवल के ऊपर क्लोजिंग का, ठीक है, या फिर इसके नीचे लेवल की क्लोजिंग का। अब मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताती चलूँ कि यहाँ पे भी प्रॉपर मार्केट इम्बैलेंस छोड़ के गई हुई है। ये डेली का टाइम फ्रेम है, डेली के ऊपर ये भी देखिए आपको कैंडल का इम्बैलेंस महसूस हो रहा होगा, ठीक है। ये 3 कैंडल के दरमियान मार्केट इम्बैलेंस छोड़ के गई हुई है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है कि मार्केट जब भी बिग टाइम फ्रेम पे इम्बैलेंस छोड़ के जाती है तो उसको फिल करने ज़रूर आती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये अभी फिल करने आ जाए, हाई चांस होते हैं कि मार्केट अगर बाय जा रही है तो सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करके अपने इम्बैलेंस को फिल करेगी, और अगर सेल आ रही है तो बाय साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर अपने इन इम्बैलेंस को फिल करेगी। ये बहुत डीप नॉलेज है अगर आप लोग इस चीज़ को समझ जाए तो। इसके अलावा अगर आप लोग मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं जिनकी एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह 95% की है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजीज भी सिखाते हैं, और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, और अगर आप इसके अलावा कोई फैसिलिटी हमसे चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।